हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम है करण सरदाना। बैंक बी चैनल पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, एसबीआई पीओ प्री का एग्जाम आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, तो कल आप में से बहुत सारे कैंडिडेट का ये एग्जाम होगा। सो आइए आज के वीडियो में बात करते हैं लास्ट मिनट टिप्स फॉर दिस एग्जाम। एसबीआई पीओ 2023 का प्रीलिम्स एग्जाम्स कल होगा, तो कुछ बातें जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आप जानते हैं आपके एग्जाम में 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 20 मिनट फॉर ईच सेक्शन। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। राइट। तो 100 नंबर का ये पेपर है। कुछ खास बातें आपको जो ध्यान रखनी है, उससे पहले एक बार नजर मार लेते हैं कट ऑफ पे। पिछले 6 साल की कट ऑफ पे नजर मारिए, आपको दिख जाएगा कि 100 में से कितने नंबर अगर आप लेके आए तो आपका पेपर क्लियर हो सकता है। सो यहाँ पे अगर आप कट ऑफ देखें पिछले 6 साल की, लास्ट ईयर की अगर आप देखें तो 59.5 थी, फिर 63, फिर 58.5। तो यहाँ पे पिछले 3 साल में अगर आप एक आइडिया देखें तो लगभग 60 के आसपास आपकी कट ऑफ जा रही है। यहाँ 60 है, यहाँ भी 60 के आसपास है, और ये 60 से थोड़ी ज्यादा है। ये थोड़ी सी और चली गई थी, यहाँ पे पेपर थोड़ा आसान था, 71 चली गई थी। वैकेंसी मोर और लेस 2000 है, और इस साल भी 2000 है, तो आपको कट ऑफ लगभग इतना ही देखने को मिलेगा, 60 के आसपास। राइट। तो ये एक नॉर्मल कट ऑफ है। आई होप आपने इसके बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो आज का जो दिन है उसमें आप जितने मॉक टेस्ट कर सकते हैं करिए, जितना रिवीजन कर सकते हैं करिए। राइट। सो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है इस एग्जाम के बारे में, सबसे पहले आपकी सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं होती है। यहाँ पे जो मैंने आपको कट ऑफ दिखाई थी वो ओवरऑल कट ऑफ होती है। एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क दोनों एग्जाम में कट ऑफ सेक्शन वाइज नहीं होती है, इसका ध्यान रखना है। एक और चीज का ध्यान रखना है, सारे 100 के 100 क्वेश्चन एग्जाम में तुक्के मार के नहीं आने हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही नहीं करके आने हैं, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो इसका आपने खास ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपको आता है वही आप करेंगे, ऐसा नहीं कि सब पे कुछ ना कुछ मार्क करके ही आना है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। और सेक्शन वाइज टाइम आपको मिलेगा, एक सेक्शन खत्म होगा 20 मिनट का, फिर अगला सेक्शन आ जाएगा 20 मिनट का। आप किसी एक सेक्शन का टाइम दूसरे में यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसी 20 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन पे आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। अगर किसी क्वेश्चन में 30-40 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब कहीं 40-50 सेकंड लग गए और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो छोड़ के आगे बढ़ो। मैक्सिमम 30-40 सेकंड तक देखना है, उसके बाद आपने उसके अंदर आगे बढ़ना है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है आप उसी 1 मिनट में किसी और टाइप के क्वेश्चन के 2 या 3 सवाल कर लेते, तो इसलिए इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब तीनों सेक्शन की बात करते हैं, क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश, तीनों में आपको क्या ध्यान रखना है। जब आप क्वांट वाला सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम वहां पे ढूंढेंगे सिंप्लीफिकेशन या फिर सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 3 टॉपिक आपको पहले ढूंढने हैं, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज और क्वाड्रेटिक। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो आपको लगभग हर सेक्शन में से 20-20 नंबर लाने हैं। 60 नंबर के आसपास आपके आ गए तो आप शायद पेपर क्लियर कर सकते हो। तो इन तीनों में से ये तीनों टॉपिक के आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। राइट। इन तीनों के आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोई एक टॉपिक हो सकता है ना आए, पर दो तो आएंगे ही, और 5-5 क्वेश्चन उस टॉपिक के आएंगे, तो 10 क्वेश्चन आने हैं। सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, सीरीज या क्वाड्रेटिक। अब ये वाले क्वेश्चन आपको पहले ढूंढ के करने हैं एग्जाम में, ताकि आपके 10 क्वेश्चन फटाफट से हो जाएं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको डीआई करना है, और डीआई भी आपको 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे। ठीक है, जनरली 2 डीआई आएंगे, तो 2 डीआई में से जो आपको पहले आसान लग रहा हो वो कर लीजिए, दूसरा अगर लेंथी लग रहा है तो छोड़ दीजिए। वैसे डीआई डुएबल होते हैं, आसान होते हैं, किए जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक कॉल लेनी पड़ेगी आपको। आपने अभी तक अपने जो मॉक टेस्ट दिए हैं उसमें आपने ये जज कर लिया होगा, एक्सपेरिमेंट कर करके, कि आपका डीआई वाला सेक्शन ज्यादा अच्छा था या अरिथमेटिक। मतलब आपको 10 मिनट दिए जाएं, आप डीआई के सवाल ज्यादा कर पाते हो या अरिथमेटिक, ये आपने जज कर लिया होगा। नहीं किया तो आज 2-3 मॉक टेस्ट और देके वो पता कर लो किसमें आप ज्यादा अच्छे हो, और उस हिसाब से ही वहां पे कॉल लेना है कि पहले डीआई करें या अरिथमेटिक। राइट। क्योंकि डीआई के भी 10-15 क्वेश्चन आएंगे, अरिथमेटिक के भी आपको 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपको कॉल लेनी है। और अरिथमेटिक में भी आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं,
जो क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट लगता है, जो क्वेश्चन थोड़ा इजी लग रहा है, वो वाले क्वेश्चन आपने पहले अटेम्प्ट करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में हद से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट मिलेंगे भर भर के, कम से कम 4 सेट आ ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाकी वाली चीज आपने नहीं छोड़नी है, ठीक है। जैसे अगर सिलॉग्स है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फान्यूमेरिकल सीरीज है, मशीन इनपुट आउटपुट है, वो नहीं आता बहुत ज्यादा इसमें प्री में। इनइक्वालिटी है, आपका ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, ये वाले सारे क्वेश्चन आपने छोड़ने नहीं है, ये कंपैरेटिवली जल्दी हो जाते हैं। तो आप इनको पहले करिएगा, जितने भी हो, मान लो इसके 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, 13 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो पहले करिए। साथ साथ सॉरी, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट जो है, इसमें से भी आपने जितनी पजल सिटिंग अरेंजमेंट आप कर सकते हो, 2 3 4, वो आपने फटाफट से करते जाना है। अगेन एक पजल में 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है, मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में उसको करना है। हो रही है तो ठीक है, वरना छोड़ के आगे बढ़ो। एक चीज का ये हमेशा ध्यान रखना कि फास्ट करना, और इसमें बाकी पोर्शन को पहले कर लेना है, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आपने डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग ये किया ही नहीं और आपने पजल करते रह गए, सारा टाइम पजल में लगा दिया, वो नहीं करना है। तीसरा जो सेक्शन है इंग्लिश वाला, इंग्लिश में तो देखो 30 ही क्वेश्चन है, तो आई वुड से कि सारे आप अटेम्प्ट कर लोगे। आरसी वाला पोर्शन अगर आपको रीडिंग में बहुत दिक्कत है तो आप होल्ड पे रख के बाकी सारी चीज अटेम्प्ट कर लो। आपका जितना भी एरर डिटेक्शन वाला पार्ट है, क्लोज टेस्ट है, या फिर पैरा जंबल्स है, इस तरह की जो भी चीजें हैं, बाकी सारी चीजें जो भी आती हैं, चाहे मैच द कॉलम आ रहा है या फिलर्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपने पहले अटेम्प्ट कर लेनी है, अगर आपका रीडिंग अच्छा नहीं है, क्योंकि आरसी वाले में टाइम लगता है पूरा पैसेज पढ़ने में, राइट। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो ये करो, वरना 30 के 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सारे करिएगा, पर गलत नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी की है, कोशिश करिएगा कि गलत नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। तीनों सेक्शन में आपको ऐसे परफॉर्म करना है। आज 1-2 मॉक टेस्ट और करके देख लीजिएगा, राइट। सॉरी, सो हम कहाँ पे थे, एक सेकेंड। अच्छा, अब बात करते हैं जो आपका कल एग्जाम है, उससे पहले आपको क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। कल का जो एग्जाम है, कल का जो एग्जाम है उसके लिए आपको क्या क्या चीजें जो है वो तैयार रखनी है, क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले जो आपको चीजें लेके जानी है वो आप आज ही पूरा तैयार कर ले। एडमिट कार्ड जो आपका है उसका प्रिंट आउट लेके रख ले। ओरिजिनल आईडी आपको लेके जानी पड़ेगी, आधार कार्ड कुछ भी आपके पास जो भी है, और उसका एक फोटोकॉपी भी लेके जाएं। एक पासपोर्ट साइज फोटो जो उसके ऊपर आपको लगानी होगी, और वहां पे आपको थंब इम्प्रेशन भी लगाना होता है, वो लगा जाएंगे तो बढ़िया है, अगर उसमें ऑप्शन है तो एक बार पढ़ लीजिएगा इंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या लेके जाना है। मेरे हिसाब से ये सब तो होता ही है। टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी है, पूरे माइंडसेट को बदल देता है। अगर आप पूरे पूरे टाइम पे पहुंचोगे, पेपर खराब होने की पॉसिबिलिटी होती है। टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है अच्छी नींद लेना। अच्छी नींद लोगे तो पेपर बढ़िया रहेगा। अगर आधी जगी नींद से जाओगे तो अगले दिन पेपर खराब हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। और जब आप सुबह उठोगे पेपर वाले दिन, यानी कि कल, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सो दैट आपके अंदर वो एनर्जी आ जाए पेपर देने के लिए। माइंड फ्रेश होगा तो बहुत अच्छे से पेपर दोगे। कल आपको पूरा रिलैक्स रखना है, आपको टाइम से पहुंचना है, सारा सामान लेके जाना है, चाहे 1 घंटा पहले पहुंच जाओ कोई दिक्कत नहीं है, और पूरा अच्छे से नाश्ता वास्ता करके, अच्छे से खाना खा के और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके सुबह फिर जाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट। आपने सबसे बढ़िया काम किया है, एसबीए पीओ का फॉर्म भरा, तैयारी की, कल आपका फाइनल दिन है, जो बताएगा आपका पेपर कितना अच्छा गया। राइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल, यू हैव वर्कड हार्ड फॉर योर दिस एग्जाम। ये 1 घंटा जो कल आएगा, इसमें आपको बेस्ट एफर्ट्स देने हैं, राइट। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। एसबीआई पीओ प्री एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे, मुझे पक्का विश्वास है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आई एग्जाम बी टीम।
तो अपना पेपर होने के बाद हम एनालिसिस भी करेंगे और उसमें आप जुड़िएगा कल, और अपना जो है अटेम्प्ट्स बताइएगा, जो क्वेश्चन आपको याद आ रहे हो वो आप हमें बताइएगा। एंड स्टूडेंट, हमारे examby.com पे एक ऑफर चल रहा है, बी फेस्टिव सीजन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी बॉडी, एसएससी, सारे कोर्सेज के लिए वी हैव फ्लैट 42% ऑफ। तो आप आज इसका फायदा उठा सकते हैं। दिस इज द बेस्ट ऑफर, जो आज तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है वो आपको आज मिल रहा है, और ये ऑफर आपको आगे नहीं मिलेगा, तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। कूपन कोड है बी फेस्ट, यूज कर सकते हैं इसको। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जिसका भी एग्जाम है ऑल द वेरी बेस्ट। बताइएगा हमें पेपर कैसा गया। थैंक यू एवरीवन, वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा बैंक बी चैनल को। थैंक यू।